केएल राहुल की क्लास और ऋषभ पंती ने भारत को संभाल लिया है। इंग्लैंड को अब मैच में आना बहुत मुश्किल कर दिया है। जी हां दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट क्या मजेदार गेम होता है ना। कभी इंडिया आगे रहती है, कभी इंग्लैंड कमबैक कर जाती है, फिर इंडिया इंग्लैंड को धकेलती है पीछे और इंडिया आगे हो जाती है। ये 4 दिनों में टेस्ट क्रिकेट किस करवट बैठेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट छोटा कर दिया जाए, 4 दिन का कर दिया जाए। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब देखिए, अगर ये मैच 4 दिन का होता तो क्या होता, आज तो ड्रॉ हो गया होता। जबकि इंग्लैंड को अभी भी 350 रनों की जरूरत है जीतने के लिए और भारत को जीत के लिए चाहिए 10 विकेट। अब इंग्लैंड बैच बॉल का धमाल दिखाएगा या फिर युवा ब्रिगेड भारतीय टीम कमाल करेगी गेंदबाजी में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारत और इंग्लैंड का ये पहला टेस्ट बिल्कुल रोमांचक मोड़ पर जाकर खड़ा हो गया है। भारत दूसरी इनिंग में 364 रन बना करके ऑल आउट हो गई। पहली इनिंग की तरह ही 41 रनों के भीतर 7 विकेट गंवाने के बाद दूसरी इनिंग में भी 37 रनों के भीतर 6 विकेट गंवा दिए हैं। मतलब भारत फिर से दूसरी इनिंग में भी मिनी कोलैप्स कर गई है। लेकिन उस मिनी कोलैप्स करने से पहले भारत के 2 युवा शेर ऋषभ पंत और केएल राहुल का क्लास इंग्लैंड के गेंदबाजों को देखने को मिला और भारतीय दर्शक का आंखों को सुकून दिया। 137 रनों की पारी केएल राहुल साहब ने खेली है और 118 रनों की पारी ऋषभ पंत साहब ने खेली है। पहले आते हैं केएल राहुल साहब की तारीफ पर। तो केएल राहुल साहब ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं भारत की तरफ से ओपनर बल्लेबाज जो कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा शतक लगा चुके हैं। भारत के कोई भी बल्लेबाज 150 सालों में इंग्लैंड में 2 शतक से ज्यादा नहीं लगा पाए थे, लेकिन केएल राहुल साहब का तीसरा शतक है। पहली इनिंग में जल्द आउट होने के बाद केएल राहुल साहब ने दूसरा इनिंग में वो गलती ना करते हुए 137 रन बना करके आउट हुए हैं और एक छोर संभाल करके रखा है, जिससे सामने से ऋषभ पंत को शॉट खेलने में आसानी हुई है और ऋषभ पंत ने भी शतक जड़ा है। भारत की बल्लेबाजी बहुत ही पुख्ता रही है, लेकिन राहुल और ऋषभ को छोड़ करके किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा रन नहीं बनाया गया है। करण नायर 7 सालों के बाद आते हैं खेलने। पहली इनिंग में 0 रन, दूसरी इनिंग में 20 रन बनाते हैं। साई सुदर्शन साहब पहली इनिंग में 0 रन, दूसरी इनिंग में 30 रन बनाते हैं, जिनका डेब्यू था। इसके अलावा एक ही ओवर में 3 विकेट गिरने से भारत 364 रनों पर ऑल आउट हो गई है दूसरी इनिंग में और इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट मिला है चौथी पारी में मैच जीतने के लिए। भाई साहब, बता दूं आपको कि भारत जब जब 300 प्लस टारगेट डिफेंड की है टेस्ट क्रिकेट में, मात्र एक बार मुकाबला हारी है। इसके अलावा 42 बार जीती है और 16 मैच ड्रॉ रहे हैं। मतलब 59 पारी में 42 बार जीती है 350 प्लस टारगेट डिफेंड करते हुए और मात्र एक बार हारी है। लेकिन वही इंग्लैंड की बात कीजिएगा तो इंग्लैंड चौथी इनिंग में चेस करने के लिए जानी जाती है और चेसेबल उनका ग्राउंड है और वो चेस करती है। लेकिन भारत के पास भी बुमराह के अलावा किसी भी गेंदबाजों में वो धार नजर नहीं आता है। इंग्लैंड आज 6 ओवर बल्लेबाजी किया, 21 रन बिना किसी नुकसान के बनाए हैं। मतलब 350 रन उनको और चाहिए जीतने के लिए और अभी तक उनका कोई भी विकेट नहीं गिर पाया है। लेकिन 5वां दिन विकेट कैसा बिहेव करता है ये तो वक्त बताएगा। क्या जडेजा खेल में आएंगे, क्या बुमराह फिर से 5 विकेट लेंगे। लेकिन ऋषभ पंत साहब की जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम है। ऋषभ पंत साहब तो रन शुरू से बनाते आते थे, 35 रन 40 रन 50 रन बनाकर आउट हो जाते थे। लेकिन जो अब उनका कंसिस्टेंसी भारतीय टीम के लिए आया है वो काबिले तारीफ है और भारत को इससे बहुत ज्यादा मदद भी मिल रही है। भारत के तरफ से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बने हैं जो दोनों इनिंग में शतक जड़े हैं। दोनों इनिंग में शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज है। इनसे पहले ऋषभ पंत से पहले मात्र एक बल्लेबाज एंडी फ्लावर साहब है, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी, जो 2001 में दोनों इनिंग में शतक जड़े थे। ऋषभ पंत साहब इंग्लैंड में चौथा शतक जड़ चुके हैं और भारत के किसी भी विकेटकीपर बल्लेबाज में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ऋषभ पंत एक अजूबा है भाई भारत के लिए। अतरंगी शॉट से लेकर के न जाने कितने इंटरटेन कराते हैं भारतीय दर्शकों को और सामने वाले दर्शकों को भी, और फिर रन बनाते हैं। जब जब मैच फंसा होता है ऋषभ पंत साहब आते हैं और भारत के संकट मोचक बनते हैं। आज भी शुभमन गिल का विकेट जल्दी गिर गया था, 92 रनों पर 3 विकेट गिर गए थे। वहां से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने भारत को संभाला है और 195 रनों की पार्टनरशिप किया है।
और भारत को बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। दोनों पारी में शतक ऋषभ पंत साहब, ये सुनने में ही अजीब लग रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत साहब का जो अतरंगी शॉट होता है उससे कंसिस्टेंसी की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऋषभ पंत साहब इंग्लैंड में हमेशा से रन बनाते आए हैं। लगातार 5 इनिंग में 50 प्लस स्कोर जड़ने का काम किए हैं ऋषभ पंत साहब इंग्लैंड में। और ऋषभ पंत साहब के साथ जो घटना हुई थी, वो घटना और किसी खिलाड़ी के साथ हुआ होता तो शायद वो बेड पर से बाहर आने में उनको 2-4 साल लग जाते। क्रिकेट के ग्राउंड पर आना तो दूर की बात है, लेकिन वो बंदा एक्सीडेंट के बाद जस्ट साल भर के अंदर क्रिकेट ग्राउंड पर आ गया और शतक पर शतक जड़े जा रहा है। ऐसा कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ये बंदा कभी मौत के मुंह से निकल करके इंडियन टीम में आया है, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे मेच्योरिटी लेवल ऋषभ पंत साहब का बढ़ ही रहा है और ऋषभ पंत साहब की इस पारी के बदौलत भारत एक मजबूत स्थिति में है। ठीक है, बैच बॉल खेलना जानती है इंग्लैंड, लेकिन 371 रन 5वें दिन चेस करना ये कोई आम बात नहीं है। ये इतना आसान नहीं होने वाला है कि भारतीय गेंदबाजी ठीक है, थोड़ी सी बुमराह के अलावा किसी और गेंदबाज से विकेट उतने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और चौका छक्का मारते चले जाएंगे और आप आउट नहीं होंगे। आज विकेट नहीं गिरा है इंग्लैंड का, लेकिन कल पूरे के पूरे 90 ओवर खेलने हैं और इंग्लैंड को 350 रन चाहिए और भारत को 10 विकेट चाहिए। देखना है क्या हो पाता है। सुमन गिल की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया इंग्लैंड गई है, क्या पहला मुकाबला वो जीत पाती है या फिर इंग्लैंड चेस कर जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।